हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नम्मा क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में मान लेते पहली ऊंचाई h1 है, ठीक है, और दूसरी को हम लोग h2 मान लेते हैं। ये कितना दिया गया है, तो एक 8 है और दूसरा क्या दिया गया है, 11 दिया गया है। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि समरूप त्रिभुज है, ठीक है, और उनकी ऊंचाई दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, दोनों के क्षेत्रफल, यानी एक को 1 मान लेते हैं और दूसरे को 2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाता है कि वो संगत जो उनकी ऊंचाइयां दी गई होती है उसका स्क्वायर हो जाता है। h1 बाई h2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब h1 का वैल्यू कितना है, देखिए त्रिभुज जो है फर्स्ट का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज दूसरे का क्षेत्रफल। तो h1 कितना दिया गया है, 8 है, और h2 कितना है, 11 है। ये दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। अब हमसे अनुपात में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 64 अनुपात 121 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में दिया गया है। ये आपको कुछ नहीं करना है, बस उसके संगत ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 8 है, और x और y, ठीक है, x छूट गया, x और y का गुणनफल कितना दिया गया, 15 है। तो x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझिए क्या दिया गया है, हमारे पास डेटा है, तो x प्लस वाई का डेटा है और x इंटू वाई का डेटा है। x प्लस वाई इक्वल टू आपको कितना दिया गया, 8 है, और x इंटू वाई गुणनफल मतलब क्या हो गया, गुना, कितना है, 15 है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसे जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकन क्वेश्चन है। तो हम कुछ ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, और उसको क्या करें, ऐड करें, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो ऐड करने से आ जाए 8। तो देखिए जब x का या y का कोई का वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं और एक का 3 रखते हैं, ठीक है, तो जब इसे ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और x इंटू वाई यानी कि 5 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऐसा हम कोई वैल्यू रखेंगे जिससे ये दोनों इक्वेशन जो है वो हमारा एक दूसरे को फॉलो करे। तो प्लस, क्योंकि दोनों ये साइन आपका प्लस में है तो x बराबर 3 रखें या x बराबर 5 रखें, कोई भी डिफरेंस नहीं पूछ पड़ेगा। और यहाँ आपसे क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, प्लस में ही। तो x का पावर 4 यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, 5 का पावर 4 कर देंगे, प्लस y का पावर 4 है यानी कि y का मान हम लोग क्या रखे हैं, 3 रखे हैं, तो 3 का पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 5 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 125, 625 आ गया। 625 प्लस 3 को जब हम लोग क्या करेंगे, 4 बार गुना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 9 9 तिया 27 तिया 81, 81 आ गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 6 और 1 7, 706 इसका राइट आंसर आ रहा है। 706 देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले माध्यिका के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो जो डेटा दी गई है, ठीक है, डेटा को हम लोग किस में अरेंज करते हैं, तो डेटा को अरेंज करते हैं हम लोग आरोही क्रम में, ठीक है, कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। पहले इसे हम लोग सजा लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा के और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटे को पहले लिखेंगे, तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, 0। एक और 0 है तो उसे हम लोग लिख लेते हैं 0। 0 के बाद क्या है, 1, देखिए एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है, तो 0 0 क्या लिख दिए, 1 और 1। उसके बाद 2 का आता है, 2 एक यहाँ है, बस 2 सिंगल है तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद 3 है, 3 में देखिए 1 2 3, 3 है तो हम लोग 3 लिख लेते हैं, 1 2 3। उसके बाद क्या आता है, 4, 4 देखिए कितना है, 1 2, तो हम लोग 4 लिख देते हैं।
2 बार। उसके बाद क्या है 5, 5 देखिए 1 2 2 बार आया है तो हम लोग लिख देंगे 5 और 5। उसके बाद क्या है 6, 6 देखिए सिंगल है तो हम लोग लिख देंगे 6। उसके बाद क्या है 7 है, फिर 7 है तो कितना हो जाएगा 7, ये हो गया और 7 हो गया। अब देखिए टोटल नंबर सारा हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर है। 15 हम लोग देखते हैं इसमें भी हुआ है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 नंबर हो गए आरोही क्रम में। अब माध्यिका का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। माध्यिका इक्वल टू फॉर्मूला इसका हो जाता है n प्लस 1/2। तो n का वैल्यू अभी कितना आया 15, क्योंकि 15 नंबर है। प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, बाई क्या कर देंगे 2, तो 15 एक कितना हो जाएगा 16, 16 बटा में 2 यानी कि 8 आएगा। अब इसका राइट आंसर 8 नहीं होगा बल्कि 8वें स्थान यानी कि आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद जो 8वें स्थान पे होगा, ठीक है, 8वें स्थान पे जो नंबर होगा उसे हम लोग लिख देंगे। 8वें स्थान पे देखिए कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 जो है वो हमारे 8वें स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन सी में दिया गया है तो ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक ट्रिक आप लोग क्या लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है 8वें स्थान तक का ही। तो 8वां यानी कि इसके बाद हम लोगों को अरेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही या जैसे भी n का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि नंबर को बस हम लोग उसके पोजीशन को क्या कर रहे हैं तो अलट पलट रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका का देख लेंगे कि कितना नंबर है। तो n प्लस 1/2 यानी कि 8वें तक चाहिए, तो आगे हम लोगों को इसको अरेंज करने का जरूरत नहीं है, बस 8 तक हम लोग निकालेंगे उसके बाद के छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 शहरों में बेची गई कारों की संख्या दर्शा रहा है। 4 शहरों में बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है 80, यानी कि ये चारों जो है चारों मिलाकर कितने बेच रहे हैं तो टोटल सेल कर रहे हैं 80, जिसमें सूरत का कितना है 40% है, दिल्ली 25% है, कोची 20% है और कोलकाता 15% है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहक को बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 2:3 है। तो दिल्ली में महिला ग्राहक की बेची गई कारों की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर कितना है 80, जिसमें किसका पूछ रहा है आपसे दिल्ली, तो दिल्ली का कितना परसेंट है 25, यानी कि दिल्ली जो है इसी 80 का 25% क्या करेगा सेल करेगा। तो हम लोग पहले 80 का 25% निकाल लेते हैं कितना होगा, क्योंकि ये 80 में ही चारों को हम लोगों को क्या करना है बेचना है। तो दिल्ली का परसेंट कितना है 25, तो 80 का 25% हम लोग निकालते हैं तो 25 से ये 4 बार में कट जाएगा और ये 4 से कितने बार में कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 जो है वो है कहाँ का सेल है तो वो दिल्ली का सेल है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि इसी 20 में से पुरुष और महिला दोनों कितना बेच रहे हैं, तो मेल का जो है वो कितना है, मेल का 3 है और फीमेल का कितना है 2 है। देखिए मेल का हम लोग 3 लिखेंगे क्योंकि पुरुष बाद में है, तो बाद की संख्या 3 है, पहले महिला है यानी कि महिला 2 है। अब टोटल कितने नंबर्स हो गए, तो 3 और 2 5, ये 20 को ये पांचों मिलकर बेच रहे हैं, ठीक है। 20 को कितना मिलके बेच रहा है, तो ये 5 मिलके बेच रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 4 हो जाएगा, क्योंकि 20 सामान को 5 व्यक्ति बेच रहे हैं तो एक व्यक्ति कितना बेचेगा 4 सामान बेचेगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि महिला का, तो एक जब 4 बेच रहा है तो महिलाओं की संख्या कितनी है 2 है, तो क्या करते हैं गुने 2 कर देंगे, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल महिलाएं कितनी बेच रही हैं 8, 8 आपका ऑप्शन बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। बस हम लोग इसमें क्या किए हैं कि इसका वैल्यू निकालें कितना दिल्ली का। अब ये 20 को टोटल 5 लोगों को बेचना है, क्योंकि 2 और 3 का रेशियो, तो 2 और 3 5 हो गया, एक का हम लोग निकालेंगे और फिर उसके महिला, अगर वही आपसे पुरुष का पूछता है तो पुरुष का कितना है 3 है, तो एक का जब आया 4 तो 4 गुने 3 कर देते 12 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। अब चलिए क्या कर रहे हैं 2400 का 12%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 2400 का 12% में क्या जोड़ा जाए, तो मान लेते हैं कि x को हम लोग जोड़ते हैं, तो योगफल किसके बराबर हो रहा है, तो योगफल बराबर हो रहा है 5400 का 18%, यानी कि 18/100।
अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 24 गुने 12 प्लस x। अब 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 12 से। तो 24 दूना 48 हो गया और ये 24 यानी कि 288। 288 प्लस क्या हो जाएगा x। अब 54 को 18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 54 को 18 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 540 और ये 972 आ जाएगा, 972। अब x का वैल्यू निकालना है तो इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 972 माइनस क्या हो जाएगा, 288। 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा 4, ये 16 हो गया, 16 में से 8 को घटाएंगे 8 और ये कितना हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है 972 में से 200, ये हो जाएगा आपका 8, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, यानी कि 684 इसका राइट आंसर आ रहा है। x में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 684 को, तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन डी में दिया गया 684, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के भी आपके वीडियो अपलोड किए गए हैं वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बाकी वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।